Hello, dear students. If you have been unsuccessful in May 25 exams, worry not. We can still do it. Believe yourself. Let's make a proper plan and prepare for taxation for September 25. Okay? So, first, like I tell you, आप खुद पे पहले बिलीव कीजिए, सेल्फ डाउट नहीं कीजिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आप बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हो और आप केपेबल हो और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे इन सितंबर 25 एग्जाम्स. उसके बाद आपको एनालाइज करनी है हमने क्या मिस्टेक्स किए थे. सो यू हैव टू नाउ ऑल्सो एनालाइज योर मिस्टेक्स. लाइक, डिड यू कंप्लीट योर 100% सिलेबस? आपका कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था? देखो, कुछ तो शॉर्टफॉल या शॉर्टकमिंग्स हुई होंगी ना, इसीलिए तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं आया है. इट्स ऑल राइट, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, होता है ऐसा, घबराइए मत आप. ओके, सो देखो, या तो आपने पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? कोई भी आपके गलतियां हो सकती है जिसको हमें नोट डाउन करके रेक्टिफाई करना है. या आपको सफिशिएंट टाइम मिला था क्या रिवीजन करने के लिए? सी, सिलेबस इतना वास्ट है कि एक बार पढ़ के नहीं होता है, आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए बेटा. उसके बाद क्या आपने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की थी या प्रॉब्लम सिर्फ देखे थे या एक्चुअली बैठ के सॉल्व किए थे? मैम नहीं, मेरा तो बस सिलेबस ही हो पाया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं था. तो देन यू नो दिस टाइम यू हैव टू डू दैट. मेक अ प्लान. कि प्लान बनाओ आप कि कितना टाइम बचा है, कितने सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, मेरे वीकनेस क्या है, कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है. देखो, इस बार जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना सितंबर 25 के लिए, यू आर स्टार्टिंग विद एन एक्सपीरियंस. यू नो हाउ यू हैव स्टडीड. आपने टाइम टेबल बनाई, क्या गलतियाँ हुई, आप कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हुए, कहीं आपने इफ़ेक्टिव पढ़ाई आपकी थोड़ी बहुत कम हो गई क्या? तो ये जो है आपको एनालाइज करना पड़ेगा. सो यू हैव टू ऑल्सो सी कि ना, कभी कभी हमें सब आता है बट पेपर लिखते वक्त हम पैनिक कर जाते हैं. तो आपको एक मॉक टेस्ट पेपर लाइक अ प्रॉपर एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है वैसे लिखना चाहिए. सो उस एग्ज़ाम प्रेशर को भी आप हैंडल कर पाओ. तो पहले तो आप बैठ के अपनी गलतियाँ एनालाइज कीजिए, खुद से कीजिए, एंड देन यू नोट देम डाउन. मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ कि कैसे मुझे आगे पढ़ना चाहिए. हाँ, इफ़ यू आस्क मी इज इट पॉसिबल, येस इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. विल आई बी देयर इन दिस जर्नी विथ यू? येस, आई एम गोइंग टू बी देयर इन दिस जर्नी विथ यू. बट एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है. यू हैव टू फेस ऑल दिस. सो आपको खुद को प्लानिंग बनाना है. ठीक है. अब देखो, हाउ विल पूजा मैम सपोर्ट यू? आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, यू नो दैट, राइट? अब देखो, टैक्सेशन की बात करें तो सबसे पहला सवाल आएगा कि मैम अमेंडमेंट्स है क्या? सो लेट मी टेल यू, आई डिवाइडेड इनटू इनकम टैक्स एंड जीएसटी. तो पहले तो लकीली फाइनेंस एक्ट चेंज नहीं हो रहा है. हाँ, फाइनेंस एक्ट विल चेंज नाउ फॉर नॉट इवन फॉर Jan 26, इट विल चेंज फॉर May 26. तो आपने जो भी May 25 के लिए पढ़ा है वही September 25 के लिए भी एप्लीकेबल और वही Jan 26 के लिए भी एप्लीकेबल है. सेम फाइनेंस एक्ट 24 इज एप्लीकेबल for May 25, September 25 and Jan 26, right? So income tax is the same. Tax rates have not changed. Your AY is the same. AY 25-26 है. टैक्स के रेट्स नहीं चेंज हुए हैं. कोई अमेंडमेंट्स नहीं है. छोटे बहुत नोटिफिकेशंस आएंगे तो ICAI उसके लिए स्टैट्यूटरी अपडेट चाहे तो इशू कर सकता है. फिलहाल कोई स्टैट्यूटरी अपडेट इनकम टैक्स के लिए नहीं है ना. GST में भी फाइनेंस एक्ट 24 ही है, बट कुछ चेंजेस ऑफ फाइनेंस एक्ट 24 जो थे अब नोटिफाई हुए हैं, उसके नोटिफिकेशंस अभी आए हैं. सो फॉर September 25 देयर आर अ फ्यू अमेंडमेंट्स फॉर GST. अमेंडमेंट्स, बट जो एग्जिस्टिंग है वो पढ़ सकते हैं. हाँ, पढ़ सकते हैं. एंड इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मैंने GST का अमेंडमेंट लेक्चर 4 जुलाई को ऑलरेडी ले लिया. इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल. आई हैव ऑलरेडी टेकन इट. इट्स ऑलरेडी रेडी फॉर यू. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है. GST में थोड़े से चेंजेस है. उसका 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर 120 मिनट्स ऐसा कुछ लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव है मेरे चैनल पे. अब कंटेंट क्या क्या है, अब प्लान कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, बताती हूँ. आप पहले GST उठा लीजिए. 50 मार्क्स का है तो ईजी है, छोटा सा है, हो जाता है.
और कंटेंट अभी जीएसटी के लिए ही मैंने 30 जून को एक मैराथन लिया, 30 जून को एक मैराथन लिया और एक 2 जुलाई को मैराथन लिया है विथ अमेंडमेंट्स। एक और मैराथन पेंडिंग है जो मैं लाइव अब अनाउंस करती हूँ, 1-2 दिन में मैं आपको अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ, तो मैं आपके साथ लाइव, वो आप मेरे साथ लाइव अटेंड करना। उसमें एग्जाम्शन, आईटीसी, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स, यही चैप्टर बचे हुए हैं, वरना जो सारे चैप्टर्स है, जो 2 लेक्चर्स है मैराथन के, रिटर्न्स, ई वे बिल, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, कॉम्पोजिशन, आरसीएम, सप्लाई, एक भी चैप्टर मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा है और उसी चैप्टर के साथ ही मैंने अमेंडमेंट्स भी करवाए हैं। सो दैट्स अवेलेबल फॉर यू ऑलरेडी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब जीएसटी का एक नॉकआउट सीरीज मैंने अनाउंस किया है। सो वील हैव राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जहाँ पे हम बिल्कुल आईसीआई को नॉकआउट कर देंगे। सारे पास पेपर्स इंपॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना वो सुपर 30, सुपर 50 क्वेश्चन, वैसा एक नॉकआउट सीरीज हम करेंगे और जहाँ पे सारे जीएसटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये मैं लाइव लूँगी आपके साथ, बिल्कुल। सो आई विल बी टेकिंग दिस लाइव, करेक्ट। उसके बाद मैं एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी रखूँगी, ये जीएसटी का है। मैम व्हाट अबाउट इनकम टैक्स? इनकम टैक्स के लिए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर सफलता सीरीज़ है, जहाँ पे चैप्टर वाइज रिवीजन हुआ है। बहुत आराम से मैंने डिटेल में रिवीजन किया है, पीजीबीपी किया है। इनफैक्ट पीजीबीपी के साथ तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, आप अगर मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक्सेस भी मिला था प्रैक्टिस बैच का। चलो ठीक है, नहीं मिला है तो भी क्या, बहुत प्रॉब्लम्स अवेलेबल है इनकम टैक्स के लिए। पहले तो आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर दीजिए ना, व्हेन यू फर्स्ट यू फिनिश जीएसटी, सो मेंटली और एट पीस कि भाई 50 मार्क का जीएसटी सॉर्टेड है हमारा, अब सिर्फ 50 मार्क के लिए इनकम टैक्स टैकल करना है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, डोंट स्टार्ट विद द बिग चैप्टर्स, बिग हेड ऑफ इनकम। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, 2 दिन लो और सारे छोटे टॉपिक्स खत्म कर दो। सेट ऑफ, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी, आईओएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्री इनकम, फिनिश इट ऑफ। डिडक्शंस भी आप कर सकते हो, डिडक्शंस और टीडीएस थोड़ा आपको रिपीटेटिवली रिवीजन करना पड़ता है, उसके भी मेरे सफलता सीरीज के डिटेल में रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, डिडक्शंस के भी और टीडीएस के भी। फिर बचते 3 हेड्स, देन डू इट। एक दिन आप ब्रेक ले लो फिर इनकम टैक्स से, और फिर 2 दिन में आप ये तीनों बड़े टॉपिक्स खत्म कर दो, कैपिटल गेन्स, सेट ऑफ कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड सैलरी। यस, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लगभग कैपिटल गेन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट कुछ टैक्सेशन और इसके बारे में सब कुछ कंटेंट वाइज तो डेटा मेरा बहुत चीज़ों के लिए अवेलेबल है। और आपको पता है आईसीएआई हैज़ कम आउट विद 8 मॉडल पेपर्स, तो 8 मॉडल पेपर्स में से 4 मॉडल पेपर्स मैंने इनकम टैक्स के सॉल्व करवाया है। फिर मैंने प्रथम सीरीज़ करवाई है, प्रथम सीरीज़ मतलब फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैंने जो May 25 के लिए करवाया वो तो है ही। तो अगर आपने ये नहीं किया होगा May एग्जाम्स के टाइम, यू हैव टू डू दिस। नहीं मैम आप फ्रेश कुछ ले लो, भाई मैं लूँगी भी, बट मेरे लेने से तुम्हारे एग्ज़ाम का पासिंग गारंटीड नहीं होता है, आपको बैठ के सॉल्व करना है ना। तो पहले आप मेरे 4 मॉडल पेपर कीजिए, प्रथम सीरीज़ कीजिए, तभी भी मैंने केस सिनेरियो एमसीक्यू लिया था इनकम टैक्स का, उस टाइम के आरटीपी एमटीपीज अगर कुछ होंगे तो वो भी अवेलेबल है, पहले वो कर लीजिए। फिर मैं इनकम टैक्स के लिए भी कुछ और सीरीज़ अनाउंस करूँगी। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। पहले जीएसटी ख़त्म कर देते, फिर इनकम टैक्स पे आ जाएंगे। तो नॉकआउट सीरीज़, अमेंडमेंट लेक्चर, सफलता सीरीज़, बेटा ये सब अवेलेबल है, तो आप घबराइए मत। Start with full confidence and positivity, make a proper plan for yourself, don't get disheartened and give it your best shot, and I'm sure you will be successful in September 25. So all the best to you, and I'll be staying in touch with you, I'll keep connected with you guys, so in case you have any problems I'll sort them out. I'll also arrange a Zoom session or a Google Meet wherein we can meet and discuss कि आपके रिजल्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। बट ओवरऑल ये पहले आप वीडियो देखिए, आप क्या आपके लिए प्लानिंग कर सकते हो वो आप पहले कीजिएगा। फिर आपको कुछ भी और डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। यस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।